है वो विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फार्मूला है। विभाजन सूत्र क्या कहता है, देखिएगा, यदि हमें रेखाखंड दिया है कोई ए बी यानी लाइन दी है आपको, तो यहां पे जो पॉइंट दिया है x1 y1, यहां जो पॉइंट दिया है x2 y2, यदि इन ए बी को कोई पॉइंट तीसरा जो बिंदु है वो m/n में बाइसेक्ट करे और सी के जो पॉइंट है वो अपन क्या ले लिए xy, तो बाइसेक्शन फार्मूला या फिर विभाजन सूत्र द्वारा हम xy का मान निकालेंगे। कैसे भाई, x का जो मान आएगा m की और x2 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, n की और x1 की मल्टीप्लाई होगी और y में m प्लस n, ऐसे लेनी है आपने एरो जिससे आपको समझ में आ जाए। y का मान आएगा आपका m की और y2 की मल्टीप्लीकेशन होगी, n की और y1 की होगी और y में m प्लस n। ये फार्मूला आप यूज करोगे। हर क्वेश्चन में आपको रीजन देना है, ये साइड में जो भी आप क्वेश्चन करो वो 2 मार्क्स में आए, चाहे 3 मार्क्स में आए, चाहे 5 मार्क्स में आए, आप रीजन जरूर दोगे साथ में। तो ये फार्मूला आप कैसे यूज करोगे, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हमें दिया गया है कि दो बिंदु जो है आपके, एक तो है -1 7 और दूसरा पॉइंट जो है 4 -3। इसको कोई पॉइंट जो है, मान लीजिए सी पॉइंट ले लिया XY, ये पॉइंट ए ले लिया आपने, ये बी, जो किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है भाई, 2:3 में। ये लाइन आप ड्रा कर लोगे ऐसे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बाइसेक्शन फार्मूला या फिर विभाजन सूत्र द्वारा, हिंदी मीडियम वाले यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा x का जो मान निकलेगा 2 इंटू में 4 ऐसे लिख दोगे आप, 3 इंटू में -1, 3 इंटू में माइनस वाला आप ब्रैकेट में ले लोगे बेटा, और y में दोनों का सम, यानी IEX का मान आ गया भैया। इस प्रकार कह सकते हो आप 8 माइनस में 3 दोनों की मल्टीप्लाई 3 माइनस का आएगा बेटा, y में 5, यानी x का जो मान आया आपका 5, y में 5 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। IEX इज इक्वल टू 1। सिमिलरली y का मान निकालेंगे 2 इंटू में -3 भाई, 3 इंटू में 7 और y में दोनों का सम यानी 2 प्लस में 3, ये मान आ गया आपका -6 प्लस में 21, y में 5 यानी 15, y में 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3। IE जो C पॉइंट है वो क्या बन गया आपका, x का मान रखिएगा पहले 1 3। आप लिख सकते हो बिंदु C AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पॉइंट C बाइसेक्ट लाइन AB इन द रेशियो 2:3, जो C पॉइंट आया आपका वो। अगला सम था कि कोई लाइन जो है वो 3 भागों में इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। AB रेखाखंड ले लिया आपने, मान लीजिए लाइन ले ली। अब इसमें देखें 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो तीनों की रेशियो जो है 1:1 ही तो है। क्लियर है भाई, तीनों की रेशियो, मान लीजिए कोई लकड़ी की आपके पास छड़ी है, उसको 3 बराबर भागों में बांटोगे तो एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यहां तीनों की रेशियो जो है वो इक्वल होगी। अब इन दो की रेशियो यदि आप इकट्ठा लो, दो की, तो क्या होगी 2 होगी, और इन 2 में रेशियो क्या आ गई 1। मान लीजिए ये पॉइंट आपने C ले लिया, तो आप देखो A के पॉइंट क्या दिए थे, 4 -1 दिया है आपको, और B का मान जो है -2 -3 दिया है। इससे पहले एक मध्य बिंदु या मिड पॉइंट फार्मूला जो आपका यूज करोगे आप, मध्य बिंदु सूत्र, वो मैं आपको बता दूं यहां पे यूज होगा। A B दो बिंदु यदि आपको दे रखे हैं तो एक x1 y1 है, दूसरा आपका x2 y2 है। C जो है आप मान लीजिए कि मध्य बिंदु है किसका, AB का, या मिड पॉइंट है, तो C के पॉइंट आप xy ले लो। मध्य बिंदु सूत्र या बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा आप कहोगे x का जो मान आएगा x1 प्लस में x2 y में 2 आएगा बेटा, y का जो मान आएगा y1 प्लस में y2 और पूरे के y में 2 आएगा। ये मध्य बिंदु सूत्र या फिर बाई मिड पॉइंट फार्मूला यहां कहां यूज होगा आपको पता है,
जैसे हमारे पास सी पॉइंट आ गया तो AC का मिड पॉइंट होगा ये पॉइंट, कौन सा, D, क्योंकि दोनों की रेशियो 1:1 है, तो इट्स मीन D बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। C निकालने के बाद हमारा जो D है वो इस सूत्र से आएगा, मध्य बिंदु सूत्र से। तो यहां देखिएगा भाई, अब ये रेशियो 2 बन गई भाई और ये रेशियो 1 आ गई। आप यहां ऊपर भी ले सकते हो 1 रेशियो, इस पार्ट की रेशियो 1 है। सी पॉइंट आप विभाजन सूत्र द्वारा या फिर बाइसेक्शन फार्मूला, सी के पॉइंट आपने एक्स वाई मान दिए। क्लियर है? कैसे निकलेगा आप देखो, एक्स का जो मान है वो 2 इंटू में तो हो जाएगा आपका -2 और 1 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 4 और बाई में दोनों का सम यानी 2 प्लस में 1, i.e. x का मान आ गया -4 + 4 बाई में 3, x बराबर है 0 बाई में 3, यानी x का मान क्या आ गया बेटा आपके पास 0। दूसरा एंड y का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 2 इंटू में -3 और 1 इंटू में क्या आ गया बेटा -1, 1 इंटू में -1 और बाई में आ गया दोनों का सम यानी 2 + 1। ये इक्वल किसके आ गया भाई, y का मान देखो -6 -1 यहां से आ गया और बाई में 3, यानी y का जो मान आएगा -7/3 यानी माइनस का 7/3 आ गया। x और y आ गए, यानी C पॉइंट जो है वो क्या आ गया देखिएगा, x का मान रख दीजिएगा 0 और y का जो मान आया -7/3। उसके बाद ये तो निकाल लिया आपने C पॉइंट, किससे, बाइसेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र। साइड में आप रीजन भी दे सकते हो, किसका, विभाजन सूत्र का। अब क्या करोगे, हमें चाहिए D पॉइंट, आप लिखोगे हेयर या यहां पर D AC का मध्य बिंदु है। मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट फार्मूला या मध्य बिंदु सूत्र जो आपने किया था, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा या बाई मिड पॉइंट फार्मूला, तो डी के जो पॉइंट बनेंगे, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट जोड़ो, 4 प्लस में 0 बाई में 2 और वाई एक्सिस वाले पॉइंट जोड़िए, -1 माइनस में 7/3 बाई में 2। तो क्या आ गया भाई आपका डी पॉइंट आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ गया। इसको अलग से सोल्व कर लो। ऊपर वाले पार्ट का यदि आप एलसीएम लोगे, इसका यहां ले रहा हूं मैं, 3 एलसीएम आ गया तो -3 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -7 और पूरे के बाई में 2। इसका मतलब है ये आ गया -10/3 इंटू में जो 2 नीचे है उसको हम 1/2 कर सकते हैं, 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ गया आपका -5/3। तो IE या अतः पॉइंट सी बी 0, -7/3 एंड डी बी 2, -5/3, या फिर आता है बिंदु C 0 -7/3 व D 2, -5/3 होगा। ये लिखना आपने। तो यहां से यदि आप ये अलग अलग लगाना चाहो, जैसे D का जो पॉइंट है आप मान लो x1 y1 है, यहां से दूसरा मेथड ये भी लगा सकते थे आप कि D के जो पॉइंट है पहला x1 है तो मध्य बिंदु फार्मूला या सूत्र द्वारा क्या x1 का जो मान आएगा इसके x एक्सिस के पॉइंट जोड़ लो भाई, 4 प्लस में 0 बाई में 2 यानी 2 ही आएगा बेटा, यहां भी 2 आया अपना। और y1 का मान आएगा आपका, दोनों जोड़िए, -1 प्लस, लेकिन प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, बाई में 2। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लोगे -10/3 इंटू में 1/2, 2 से कैंसिल करोगे तो यही आएगा। अब वो आपको सोचना है कि आप इसको पॉइंट मान के अलग अलग करोगे या फिर इकट्ठा भी कर सकते हो जैसे हमने किया है। तो सेकंड क्वेश्चन इस वे में करना है बेटा आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्या दिया हुआ है आपको कि एक आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान दिया हुआ है। ऐसे मैदान बना रखे भाई, ABCD आयताकार मैदान है, A B और ये C पॉइंट है, ये D। इसने कहा है एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पंक्तियां बना रखी हैं भाई,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और लास्ट आपका 10वीं। और एक लाइन और है भाई, हाँ जी, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो इसने क्या क्या है, यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई। इसके बाद एक लाइन है 10 के बाद, और इसी तरह यहां नंबरिंग है। आप देखोगे यहाँ पे 1 फिर 2 और फिर आगे चलता जा रहा है। तो ये कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर एडी के अनुदिश, एडी के अकॉर्डिंग 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। यहां पर 100 रखे गए हैं, फिर आगे 100 रखे गए हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे जा रहे हैं, कितने 100। तो फिर आगे क्या कर रहा है उसके बाद सुनिए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी जो है दौड़ती है। तो ये कह रहा है 1-1 मीटर की दूरी पर कितनी दूरी में, टोटल 100 मीटर दूरी में पौधे रखे गए हैं बेटा, टोटल 100 मीटर। ठीक है, तो निहारिका जो है वो कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है, एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है दूसरी पंक्ति में। मान लीजिए निहारिका यहां है भाई, तो ये जो पॉइंट है ये इसको आप एक्स एक्सिस का पॉइंट बोलते हो। निहारिका मान लीजिए ए पॉइंट के ऊपर है, यहां मैंने लगा दिया दूसरी पंक्ति में, एक्स का मान तो आ गया 2। यहां पे देखो ध्यान से, एक्स का जो मान है वो 2 आ गया। वाई का मान कैसे निकालें, 1/4 भाग दौड़ रहा है, ये जो दौड़ रही है वो कितना दौड़ रही है, 1/4 भाग। कितनी है कुल दूरी, 100 मीटर। 100 मीटर का 1/4 भाग करोगे आप, 4 से कैंसिल करोगे तो वाई का जो मान है वो कितना आ गया, 25। एक्स का मान दूसरी थी आपकी पंक्ति, तो यहां से एक्स का मान आ गया। ऊपर जो जहां तक ये जा रही है वो किसका मान देगा, वाई का। 1/4 भाग दौड़ रही है, तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 आ गया। तो जो वाई का पॉइंट है वो 25 आ गया। फिर अगला जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ रहा है भाई, और कितना भाग है, 1/5 भाग। 1/5 भाग करोगे तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, एक्स का मान तो यहां पे कितना आ गया बेटा, देखिएगा बी पॉइंट ले लो 8 आ गया भाई, और वाई का मान कितना आ गया यहाँ पे 20। बी जो पॉइंट है एक्स का 8 आ गया और वाई का 20 क्यों आया मैंने आपको बताया, क्योंकि ये 1/5 भाग दौड़ा है। कुल 100 मीटर दूरी है, उसका 1/5 भाग निकाल लिया आपने, तो ये पॉइंट आ गया। अब क्या करोगे आप, हमें यहां पे क्या करना है, देखिएगा कि वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, एक के पास एक कलर का झंडा है, दूसरे के पास दूसरे कलर का झंडा। यहां एक झंडा है और एक यहां पे। तो इसने कहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला जो आपने किया था, बाई डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र द्वारा भाई ए बी का मान कैसे निकलेगा, आपको फार्मूला बताया था, ये x2 y2 का काम कर रहा है, ये x1 y1 का। तो x2 यानी 8 माइनस में x1 यानी 2, इसका स्क्वायर यानी वर्ग, प्लस में y2 क्या है 20, माइनस में y1 यानी 25, इसका भी क्या आ गया, वर्ग भाई। यहां से देखें ये बचा 6 का स्क्वायर भाई, और यहां पे बचा आपका -5, इसका भी स्क्वायर भाई। 6 का 36 होता है स्क्वायर, -5 का +25 होगा, दोनों को ऐड करेंगे √61 आ गया भाई। या तो आप इसको इकाई बोलोगे यानी वर्गमूल में 61 आ गया, या फिर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट ये का है। फिर कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा। इनके बीच में कोई रश्मि नाम की गुड़िया है, वो अपना झंडा कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी और कितनी दूरी पर गाड़ेगी, ये पूछ रहा है। बिल्कुल बीच में रश्मि है, तो मान लीजिए यहां आपने ले लिया भाई, माना सी जो है XY रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी, यानी सी पॉइंट पे मान लिया कि रश्मि जो है XY पॉइंट मान लिया, और इसने कहा इनके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में का मतलब है
ए और बी आप पॉइंट ले लीजिए, वहां पे ए पॉइंट क्या आपका 225 और बी जो पॉइंट है वो क्या है 820 और सी जो हमने रश्मि का जो पॉइंट है वो क्या ले लिया सी और वो क्या लिया है एक्स वाई। तो मध्य बिंदु सूत्र द्वारा यहां आप डाल दोगे मध्य बिंदु सूत्र द्वारा आप निकालोगे यहां से सी के मान, तो क्या क्या निकलेंगे भाई, एक्स का मान जो निकलेगा एक्स एक्सिस के पॉइंट जोड़ दीजिए 2 जमा में 8 बटा में 2 कोमा वाई का जो मान निकलेगा वाई एक्सिस के पॉइंट जोड़ दीजिए 25 प्लस में 20 और बाई में 2। एक्स का मान आ गया अपना कितना भाई 10 को 2 से डिवाइड करोगे यानी 5 आ गया और y का मान आ गया यदि दोनों को भाग दे 45 बटा में 2 आ गया 45 बटा 2 यानी 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 आएगा। यानी आप कह सकते हो रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी, या फिर रश्मि टेक्स फ्लैग्स ऑन पॉइंट ऑन 5th लाइन एंड ऑन डिस्टेंस 22.5 मीटर। क्लियर है, ये आपको करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। पहले हमें डिस्टेंस निकालना था दोनों पॉइंट का ए बी का, और दूसरी बार हमने क्या किया कि हमें तीसरी गुड़िया जो है एक झंडा लेके दौड़ेगी, वो कह रहा है ए और बी निहारिका और जो दूसरी गुड़िया दिया है उन दोनों के बीच में होगी। तो उसके लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज किया, मध्य सूत्र या मध्य बिंदु सूत्र या मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या दिया हुआ है हमें। इससे अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4th में बिंदुओं -3 और 10 दे रखा है भाई, और जो दूसरा पॉइंट है वो दिया आपको 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6 किस अनुपात में बांटेगा। तो यहां जो पॉइंट लेना है बेटा, हमें मान लीजिए माना ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। अब यहां हमें रेशियो 1 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुपात निकालना आपने, मैं बता रहा हूं। माना बिंदु सी, लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट सी बाइसेक्ट ए बी इन द रेशियो k/1। ए बी रेखाखंड को k/1 में बांटेगा। तो यहां से k/1 ले लिया भैया आपने। अब देखो फार्मूला वही है, कौन सा, विभाजन सूत्र। हमें k का मान निकालना विभाजन सूत्र द्वारा, चाहे वो x एक्सिस पर निकाल लो चाहे y पर। -1 यानी x का जो मान लिया कर दिया आप, k की और 6 की मल्टीप्लाई, 1 की और -3 की मल्टीप्लाई, 1 की और -3 की भाई, और y में आ गया दोनों का एडिशन यानी k+1। ये k+1 इधर आएगा तो क्या बनेगा बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगी दोनों की, -k - 1 इज इक्वल टू 6k माइनस में 3 आ गया भाई। अब देखो k उधर जाएगा तो कितना बन गया 7k, 3 इधर आएगा तो प्लस का होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी k का जो मान आएगा यहां 7 प्रोडक्ट में यानी गुणा में, इधर आएगा तो भाग में 2/7। कितना आ गया बेटा 2/7। दूसरे केस में यदि y का मान लो आप 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, k की और -8 की मल्टीप्लाई, 1 की और 10 की भाई, 10 आ गई बेटा दोनों की मल्टीप्लाई, और बाई में आ गया आपका k+1। दोनों इधर आएंगे यानी 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 6k प्लस में 6 इधर आएगा तो प्रोडक्ट में आएगा इज इक्वल टू -8k + 10। ये इधर आया तो कितना बन गया बेटा टोटल 14k, और ये उधर जाएगा 6, देखो 10 में से 6 घटेगा तो कितना आ गया 4, यानी k का मान आ गया 4 में 14, 2 से कैंसिल करोगे तो 2/7 आ गया। यहां भी 2/7 आया है, तो x एक्सिस पे निकाल लो चाहे y एक्सिस पे, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो अतः आपको क्या लिखना है भाई, k की जगह आप 2/7 रखिए भाई, या i.e. रेशियो कितना आ गया 1। 7 यहां डिवाइड में होता है, रेशियो में क्या करते हैं जो डिवाइड में है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2/7 × 7 इंटू में 1 इंटू में 7,
यानी रेशियो में 1 है, इंटू में 7 कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2:7, या फिर आप कह सकते हो 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु 2:7 में विभाजित करेगा, या फिर पॉइंट सी बाइसेक्ट ए बी लाइन इन द रेशियो 2:7। तो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। संयम से आराम से करना है आपने ये क्वेश्चन। फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ में क्या दिया है, फार्मूला एक ही है, सेक्शन फार्मूला या फिर मिड पॉइंट फार्मूला। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। हाँ जी, क्या दिया है, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ए पॉइंट क्या दे रखे आपको, पहले तो वो देखो, ए पॉइंट दिया है भाई आपको 1 - 5 और बी पॉइंट दिया है -4 5। इसको एक्स एक्सिस विभाजित कर रहा है, एक्स एक्स, एक्स एक्स के ऊपर जो वाई का मान होता है वो तो 0 ही होता है, और एक्स का मान कोई ना कोई होगा, तो वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एक्स एक्स के ऊपर वाई का मान 0 होता है, तो हमने एक्स एक्स को तो एक्स मान लिया और वाई को क्या मान लिया, 0 भाई। फिर दे रखा है इसने, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो, यानी ये भी निकालना है भाई इसके निर्देशांक क्या है, यानी एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करें, मान लीजिए इसको सी पॉइंट ले लिया आपने, माना सी ए बी को पिछले सम की तरह है के अनुपात 1 में विभाजित करेगा, या लेट अस अज्यूम दैट सी बाइसेक्ट ए बी लाइन इन द रेशियो k:1 ले लिया भाई। अब आप x का मान निकाल लो, पहले तो विभाजन सूत्र द्वारा x का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा देखो, -4 इंटू में k और 1 इंटू में क्या आ गया 1, तो +1 हो गया भाई, 1 1 जा 1 होता है, और बाई में दोनों का सम। फिर y एक्सिस का मान निकालें तो क्या आ गया 0, y का तो 0 है क्योंकि x एक्स पे लिया था ये बिंदु। k की और 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 की और किसकी, -5 की, 1 और -5 की मल्टीप्लीकेशन -5 आएगी, यानी दोनों की गुणा -5 आएगी बेटा, और नीचे दोनों का जोड़। अब ये इधर आएगा, देखो बेटा ये k+1 यहां डिवाइड में यानी भाग में इधर आएगा, गुणा में तो 0 बन जाएगा, 5k - 5 यानी 5k = 5 आ गया, इधर आएगा तो k का मान 1 आ जाएगा। k का मान 1 यहां रखना आपने। पहली बात तो ए बी को सी जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:1 में आ गया आपका। आप कहोगे बिंदु सी ए बी रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा, या पॉइंट सी बाइसेक्ट लाइन ए बी इन द रेशियो 1:1। उसके बाद एक्स, ये पॉइंट पूछा था आपसे सी, तो आप यहां के का मान रख दो, -4 इंटू 1 + 1 बाई में 1 + 1, -4 में से +1 निकलेगा, -3/2 आ गया। आई जो सी पॉइंट होगा वो क्या आ गया भाई आपका, -3/2, 0। अतः बिंदु सी ये होगा, या पॉइंट सी बी -3 2 0 कोऑर्डिनेट में आ जाएगा।